नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं राजस्थान मृत्युभोज निषेध अधिनियम 1960 के बारे में, यानी कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मृत्युभोज एक्ट 1960 के बारे में। दरअसल बहुत ही कम लोग अपने इस कानूनी अधिकार के बारे में जानते हैं कि मृत्युभोज आयोजित करना भी या इसे आयोजित करवाने के लिए दबाव डालना या उकसाना या इसमें भाग लेना भी एक कानूनी अपराध है। दरअसल मृत्युभोज, जिसमें कि नुक्ता या मौसर जैसे शब्द भी शामिल हैं, इसके लिए भी इस पर रोक लगाने के लिए सरकार के द्वारा एक विशेष कानून बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसमें भाग लेता है, इसे आयोजित करता है या कोई किसी व्यक्ति को इस मृत्युभोज को करने के लिए उकसाता है, दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में वह भी दंड का भागीदारी होगा। तथा यह भी आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि ऐसे मामलों में जहां पे कि किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो गई है और यदि सरपंच, पटवारी या वार्ड पंच को इसकी जानकारी है और इसकी जानकारी होने के बावजूद यदि मृत्युभोज आयोजित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी दंडित किया जा सकता है, यानी कि सरपंच को भी दंडित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस एक्ट की विशेष धाराओं के बारे में विस्तार से। राजस्थान मृत्युभोज निषेध अधिनियम की धारा 2 में मृत्युभोज के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब कोई भी भोज या खाना जो कि किसी की मृत्यु के बाद में दिया जाता है, जिसे कि स्थानीय भाषा के अनुसार नुक्ता या मोसर भी कह सकते हैं। अब जानते हैं धारा 3 के बारे में। मृत्युभोज पर पूर्ण निषेध या रोक लगाने के बारे में इस धारा में बताया गया है। मृत्युभोज को ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें भाग ही लिया जाएगा। इस बारे में यह धारा विशेष रूप से कहती है। अब जानते हैं धारा 4 के बारे में। धारा 4 में धारा 3 के उल्लंघन के बारे में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज करता है या किसी को करने के लिए उकसाता है या दबाव डालता है या फिर ऐसे मृत्युभोज में किसी की सहायता करता है, तो उसे 1 साल तक की सजा या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। अब जानते हैं इस एक्ट की सेक्शन 5 के बारे में, यानी कि धारा 5 के बारे में। कोर्ट के द्वारा इस संबंध में निषेधाज्ञा या आदेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया है। यानी कि यदि किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह पूरा समाधान हो जाए कि कोई मृत्युभोज इस एक्ट के अंतर्गत या विपरीत जाकर किया गया है या फिर ऐसा मृत्युभोज आयोजित किया जाने वाला है, तो ऐसी अवस्था में कोर्ट निषेधाज्ञा या आदेश जारी कर सकता है। अब जानते हैं धारा 6 के बारे में। यदि कोर्ट के द्वारा निषेधाज्ञा या आदेश जारी करने के बावजूद यह जानते हुए कि निषेधाज्ञा या आदेश जारी किए हुए थे कोर्ट के द्वारा और फिर भी मृत्युभोज आयोजित किया जाता है, तो ऐसे संबंध में उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। अब जानते हैं इस अधिनियम के एक महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, जो कि है सेक्शन 7, यानी कि धारा 7। धारा 7 के अनुसार किसी गांव के सरपंच, वार्ड पंच, पटवारी स्तर का कोई अधिकारी या लंबरदार, उनकी सभी की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे किसी भी मृत्युभोज के आयोजन की जानकारी अपने पास के मजिस्ट्रेट को देंगे, जिससे कि इस मामले में प्रसंज्ञान उस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा सके। और यदि ऐसे में कोई सरपंच, वार्ड पंच या पटवारी या लंबरदार ऐसी सूचना देने में असमर्थ रहता है या असफल रहता है, तो उस पटवारी को या उस सरपंच को या उस वार्ड पंच को 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। अब जानते हैं इस अधिनियम की धारा 8 के बारे में। धारा 8 स्पेसिफिकली ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी से ना तो मृत्युभोज के लिए कोई राशि उधार लेगा और ना ही कोई राशि उधार देगा। और यदि इस संबंध में कोई एग्रीमेंट मृत्युभोज आयोजित करने के लिए पैसा उधार लेने के संबंध में किया भी गया है, तो ऐसा एग्रीमेंट विधि की नजरों में, यानी कि कानून की नजरों में शून्य और अवैधिक, यानी कि इल्लीगल माना जाएगा। तो यह थी एक महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी राजस्थान मृत्युभोज निषेध अधिनियम 1960 के बारे में। इस एक्ट के अनुसार इसकी विशिष्ट जो सेक्शन है, विशिष्ट जो जानकारी है, वो यह है कि कोई भी सरपंच, वार्ड पंच या पटवारी या फिर लंबरदार, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे उनके गांव या उनके क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई मृत्युभोज आयोजित किया जा रहा है, तो उसकी जानकारी तुरंत अपने पास ही स्थित किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को देंगे, जिससे कि वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस संबंध में प्रसंज्ञान ले तथा प्रसंज्ञान लेने के दौरान इस मृत्युभोज को रोकवाने के एप्रोप्रिएट प्रॉपर आदेश पारित करें। और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, कोई भी सरपंच या वार्ड पंच, तो ऐसे में उन्हें भी 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तथा साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि किसी के अन्य के भी काम आए। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।